Hello students, in the previous period we were discussing about reactions of ether. So fifth reaction was reaction with hot HI. In aryl alkyl ether, when aryl alkyl ether, so one is aromatic ring and other is alkyl group, that is called as aryl alkyl ether. When heated with HI, it gives phenol and alkyl iodide. So in aryl alkyl ether, this CO bond is shorter. The bond between aromatic ring and oxygen is shorter and stronger. Therefore, in such compound, bond between alkyl group and oxygen breaks. Cleavage occur here, and which results in the formation of phenol and alkyl iodide. So this was the fifth reaction. So here we will get phenol. Why? Because this bond is shorter and stronger. Therefore this bond will not break. ये break नहीं होगा. तो bond कौन सा break होगा? Between oxygen and alkyl group. That's why we will get here alkyl iodide and phenol. So this reaction takes place at 398 Kelvin. So this is the fifth reaction. Then sixth reaction, electrophilic substitution in aromatic compounds. Now in aromatic ethers, that OR group, ये जो OR है, is ring activating and ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ये ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है. सो ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वो इसको यहाँ एक दिया, उसका प्रॉपर्टी है वो लोन पेयर डोनेट करेगा. तो सो इफ इट विल डोनेट दैट लोन पेयर, देन दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर लाइक दिस. यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर इधर गए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ की वैलेंसी हो गई 1 2 3. सो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, इट गॉट नेगेटिव चार्ज. और जब भी एरिल अल्किल ग्रुप रिएक्शन होगा तो उसमें एक तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो या प्यारा, या मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड प्यारा, बिकॉज दिस पोजीशंस आर मोर एक्टिव. नाउ अभी ये थोड़ा अनस्टेबल है कंपाउंड. ये अगर नेगेटिव चार्ज कहीं मूव होता है तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज वीक, ये अगर ब्रेक करना है तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो किधर मूव होंगे? इधर तो कोई चांस है ही नहीं मूव होने का. सो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पोजीशन में आएंगे, ये पोजीशन में आएंगे तो ओरिजिनल कंपाउंड मिलेगा. इसलिए दिस पाई इलेक्ट्रॉन will shift here and here we will get negative charge. अभी ये जो है ये quite stable है, although the electrons are delocalized, ये strong position, because here two pi bonds are at equidistance from this position, and you may say this structure is somewhat symmetric. So this is the generally in such compounds substitution occurs at para position due to stability. And then third, suppose ये OR ग्रुप जो है और यहाँ दो लोन पेयर है, और अगर डबल बॉन्ड इधर है तो नेचुरली ये ब्रेक होगा लाइक दिस. अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ सो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, यानी ये और ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्थो दे आर ऑलमोस्ट सेम. आप निगेटिव चार्ज यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा रहे, आप यहाँ पे राइट साइड में दिखा रहे. सो इफ दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, देन निगेटिव चार्ज विल डेवलप हियर एंड वी विल गेट लाइक दिस अगेन. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करके पॉजिटिव चार्ज आया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया,
और फाइनली वही स्ट्रक्चर रिपीट हुआ. स्ट्रक्चर 1 and 5 are same. What is the difference? Only the difference is in double bond. डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है. अदरवाइज स्ट्रक्चर नंबर 5 and structure number 1 are same. So this OR group is positive R, means जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लस आर ग्रुप, यानी वो रिंग एक्टिवेट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लस आर ग्रुप. रेजोनेंस एक्टिव रिंग एक्टिवेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफ इट एक्टिवेटिंग द रिंग. सो अगर इसके बाद में कोई भी हम रिएक्शन लेंगे अल्किल एरिल कंपाउंड में, तो सब्स्टिट्यूशन विच टेक्स प्लेस आइदर ऑन आर्थो पोजिशन और एट पैरा पोजिशन, एंड इन दैट केस पैरा पोजिशन इज स्ट्रॉन्गर देन आर्थो. सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज halogenation, sixth reaction. Actually this is not reaction. So the sixth reaction is halogenation. This compound C6H5OCS3, ये next reaction होगा halogenation. This is anisole, its name is anisole. So in this reaction anisole reacts with bromine in presence of acetic acid, even in absence of ferric bromide FeBr3. It gives mixture of para-bromoanisole and ortho-bromoanisole, means like this. OCS3 ये आर्थो पे आ जाएंगे Br. So this is 90% product and this is 10% product. So this is para-bromo or 4-bromoanisole. This is ortho-bromoanisole. So that is sixth reaction, halogenation. Then seventh reaction is nitration. Nitration of aryl alkyl ether. So when aryl alkyl ether, that is anisole, is heated with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4, that is nitrating mixture, this concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. It gives again mixture of ortho and para product. So यहाँ NO2 group आ जाएगा. 4-nitroanisole and this is ortho product. 2-nitroanisole. You may write here twice and plus H2O. So what is this reaction? Anisole reacts with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. It gives mixture of para-nitroanisole and ortho-nitroanisole. Again this product is 90% and this product is 10%. So this is the seventh reaction. Then last and final reaction, that is Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction. So eighth reaction, so in this reaction again we will take anisole, reacts with either alkyl chloride और ये हो गया आपका anisole OCS3, like this. It reacts with alkyl chloride
or acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives again mixture of ortho and para product. So it will give like this. This is para product and this is ortho product. Now you know that this compound is toluene, C6H5CS3. So fourth carbon पे methoxy है, so it is 4-methoxy toluene, and again this compound is toluene, so it is 2-methoxy toluene. This is minor product and this is major product. So it is 4-methoxy toluene and it is 2-methoxy toluene. So this is reaction with alkyl chloride. अगर एसिल क्लोराइड लेते हैं तो हमको 4-methoxy, जैसा ये it is replaced by acetyl chloride CS3COCl. So instead of this CS3 we will get COCS3. इतना कंपाउंड हो गया एसेटोफेनोन. सो अगेन 4-methoxy एसेटोफेनोन, ये हो गया एसेटोफेनोन C6H5COCS3. so this is 2-methoxy acetophenone. So this is the end of this chapter. So we have completed here alcohols, phenols and ether. After that we will start aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. And Saroda madam taking that first chapter is halogen derivatives. Halogen derivatives. अगर ये इतना हो गया आपका halogen derivatives, aldehyde, ketones, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपका आधा पेपर 2 हो जाएगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.